डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बज चुके हैं सुबह के 8 और मैं हाजिर हूं आपके लिए लेके कुछ बढ़िया सवाल। ठीक है, तो ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। पुराने लेक्चर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको पुराने सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और वो जानते होंगे कि भाई इसमें क्या करना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, एक टाइमर साथ में रखना है और देखना है कि अगर ये सवाल आपको एग्जाम में मिलता तो आप इसे अटेम्प्ट करते या छोड़ते। अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देखिए आपको टाइम कितना लग रहा है। चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को ट्राई करिए और आंसर को कमेंट नहीं आंसर निकालिए। चलिए भाई, फिर से मैं आशा करता हूं कि आपने सवाल कर लिया होगा ट्राई। देखें क्या आ रहा है आंसर। कह रहा था एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 58। ठीक है भाई, 3 नंबर का एवरेज 58 है। द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। तो भाई ये पहला नंबर हो गया, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो तीसरा नंबर अगर 4 है तो पहला नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ द थर्ड नंबर इज 24 मोर देन द सेकेंड नंबर। अगर तीसरा नंबर जो है वो 24 अधिक है दूसरे नंबर से। तो अब आप याद करो, हमने बात डिस्कस करी थी कि कभी भी अगर ये कैसी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 30 है तो ये 40 है। अगर कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू और रेशियो वाली वैल्यू दोनों ही आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये 24 एग्जैक्ट वैल्यू और यहाँ पर ये रेशियो वाली वैल्यू है, ऐसे केस में x को आना ही पड़ता है। x के अलावा कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं बचेगा। तो ये 3x है तो ये 4x है। सवाल में कह रहा है कि ये जो तीसरा नंबर है 24 अधिक है इससे, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 4x माइनस 24। बात क्लियर है। अब इनको जोड़ दो और डिवाइड बाई 3 कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, 58। एवरेज निकाल लिए, जरा ऐड करो, 4 और 4 8 और 3 11, 4 + 4 इज 8 + 3 इज 11। 11x माइनस में 24 एवरेज लेना है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 58। इस 58 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 + 24, ये हो गया आपका 174। ये माइनस का 24 वहां पे जाके प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 और 1 198 हो जाएगा 11x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। पहले नंबर और दूसरे नंबर में डिफरेंस कितना, माइनस करोगे, 3x माइनस 4x हो गया आपका माइनस का x, माइनस इंटू में माइनस प्लस का 24। दिस विल बी आवर आंसर। x की वैल्यू 18 डालोगे तो -18 + 24, -18 + 24 इज प्लस का 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कि आपको लग जाए यार ये माइनस ये करना है, कोई बात नहीं है। 4x में से 3x को माइनस करोगे तो x आ जाएगा और x माइनस 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस का 6 आ गया। -6 ऑप्शन में नहीं है तो +6 ये आंसर होगा। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। बड़ा माइनस छोटा ही करना होता है, गलती से छोटा माइनस बड़ा कर दोगे तो केवल साइन का डिफरेंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल पर। सवाल को फटाफट से ट्राई करिए। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है और आप अभी भी इस सवाल को गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत बात। सावधान हो जाइए, सावधान रहिए और होशियार रहिए, सतर्क रहिए, जो रह सकते रहो, बस सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आइए भाई इस सवाल को देखो। कह रहा है राहुल सेल करता है 2 हेलमेट को एट द रेट ऑफ 1232 ईच। ये वर्ड आपने स्किप किया होगा अगर इस सवाल का गलत आंसर दिया है। एग्जामिनर बहुत तेज है, गलती नहीं करनी है। कह रहा है वो बेचता है एक को 12% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 12% के लॉस पर। उसको बताओ टोटल लॉस कितना हो रहा है रुपीज में। छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब भी सेलिंग प्राइस बराबर होता है, जब भी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बराबर एसपी ऑफ 2 हो और एक पर आपको x% का प्रॉफिट और एक पर x% का लॉस, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है कितने का, x²/100% का हमेशा लॉस होता है। तो अगर इस सवाल में वो मेरे से पूछता बताओ मुझे कितने % का लॉस हुआ, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, x की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाई 100 यानी 1.44% का मुझे लॉस हुआ। कितने का लॉस हो गया, 1.44% का। लेकिन क्या उसने परसेंटेज बोला, नहीं, उसने बोला बताओ भाई कितने रुपए का मुझे लॉस हो गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 1232। सेलिंग प्राइस कितना है, 1232। अगर मेरा सेलिंग प्राइस 1232 है तो मेरा क्या लॉस कितना होगा। अब लॉस देखो कितना हो रहा है, 1.44% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो अगर 1.44% का लॉस हो रहा है, अगर आप सीपी को 100 मानो,
सीपी को अगर आप 100 मान लो, 1.44 आपका लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो गया, आप कहेंगे 98.56, यानी कि ये 1232 कितने रेशियो की वैल्यू है, 98.56 की वैल्यू है, और बतानी कितने की है, 1.44 की। अगर आपने यहाँ पर ऐसा किया तो आपसे एक छोटी सी गलती होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये जो x²/100 आता है ये कैसा लॉस है, तो ये नेट लॉस है। नेट लॉस मतलब कि कुल मिलाकर मुझे कितने का लॉस हो गया। और यहां पर मैं आपसे पूछूं नेट सेलिंग प्राइस कितना है, तो नेट सेलिंग प्राइस 1232 इंटू में 2 है, क्योंकि एक को 1232 पे बेचा, दूसरे को भी 1232 पे बेचा, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका आंसर आधा आएगा। आधा है यहाँ पर, जैसे 18 का 36 दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, 18 का ऑप्शन 36 डबल दिख रहा है, और कोई यहाँ पे डबल नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, हो सकता है प्रोबेबली 36 होगा। उसने एक ऑप्शन हमें जो है 18 भी दे रखा है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 1232, 1232 पूरा एग्जैक्ट आंसर है। तो देखो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब क्या है, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। आप थोड़ा चेक कर सकते हो, 8 2 16 या 24 25, ठीक है, और 8 टाइम्स ही जा रहा है, ये गया आपका 8 टाइम्स, ठीक है, और 2 से गया ये आपका 4 टाइम्स, और 4 से काटोगे तो कितना आ गया, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, यानी 36 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 36। अगर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता, अगर आपने इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो आपका आंसर 18 आ रहा होता। ये गलती हो जाती है, अक्सर ये सवाल पूछा गया है, ये गलती हो जाती है। हम ये तो निकाल देते हैं कि इतने % का लॉस है, बट यहाँ पर इस 2 से कभी कभी मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, इसको ट्राई करिए। ये बेसिकली ऑप्शन थे 33 1/3 और 66 2/3, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल पर। देखो सवाल क्या कह रहा है, आसान सा सवाल था, बस इसको ऐसे उठा लिया है, जल्दी से कर दो। कि कितना टाइम लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 से 40 सेकंड में हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा ले रहे हो गलत बात है। द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 50% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी अगर 100 है तो उस पर लिख कितना दिया, 150 लिख दिया। What discount percentage should be offered by the shopkeeper to sell his table at no profit no loss? वो चाहता है कि वो कितने पे बेचे, ना फायदे पे ना नुकसान पे, ना फायदा ना नुकसान, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो 150 की चीज को बेचना चाहता है कितने में, 100 में, तो 50 का डिस्काउंट देगा कितने पर, एमपी पर। तो 50/150 इंटू में 100, 1/3 इंटू में 100, यानी 33 1/3 करेक्ट ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन मेरे हिसाब से एग्जामिनर को 50 भी देना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए, कि गलती हम कर जाएं 50/100 इंटू 100 करके, तो आंसर दे दें 50%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये सवाल पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आप एक बार इस सवाल को ट्राई करें, क्या एग्जामिनर इसमें टेस्ट करना चाह रहा है उसको भी देखते हैं, ठीक है। ट्राई किया सभी ने, कितना टाइम लगा देख लेना। देखिए ये जो सवाल है ये पहले कैसे पूछा जा रहा था उसको भी देखेंगे, पहले एक बार इस सवाल को देख लें। जैसे ही मैंने देखा यार 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, वो कह रहा है बताइए इसमें मैं कितना ऐड करूं ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा छोटे से छोटा नंबर मुझे जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 9 8 जा 72, और 72 इंटू में 7 कर देंगे तो कितना आ गया, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1 50, 5040 आ गया। ये कितना आ गया, 5040 आ गया। अब भाई आगे कैसे करें, तो देखो भाई आपने कहीं भी अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो जब भी आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपने क्या सीखा होगा कि 2 2 के पेयर बना दो, 8वीं क्लास में भी ये था। अब हम लास्ट डिजिट तो यहां पर इसकी नहीं निकाल सकते, बट यहां से मैं आइडिया लगा सकता हूं कि ये भाई कौन से नंबर का, कौन से नंबर के बीच का स्क्वायर हो सकता है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा क्या है, 49, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, यानी कि ये 70 समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 70 समथिंग का। अब भाई 70 का होता तो 4900 होता। अब यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा भाई 70 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 71। आपको दूसरी बात ये भी पता होगी कि भाई ये 75 से पहले है, ये 75 के आगे है, वो कैसे पता चलेगा। देखो 75 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, और 7 का अगला नंबर क्या है, 8, 7 8 56, तो 75 का स्क्वायर होता है 5625, यानी 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, ये 74 हो सकता है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। तो ये अगर मैं कहूँ ये 71 को अगर मैं 71 से मल्टीप्लाई करूँ तो 71 आ गया, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 40
9 कितना आ गया 1, 7 और 7 14, एक कैरी गया 0 5, 5041 आ गया। यानी कि ये क्या है, अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 1 है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऐसा हो सकता था कि यार ये नंबर मान लो 5080 होता, लेट अस सपोज, तो मैं क्या कहता कि यार ये तो जो है ये 5041 तो इससे छोटा नंबर है, तब मैं 72 पर आता, 72 का जो भी स्क्वायर होता उसमें और इसमें फिर डिफरेंस देख लेते, वो लीस्ट नंबर होता जोड़ने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 है पीछे, 4 भी पीछे है, 144 हो सकता है कि 72 का स्क्वायर बन जाए अगर इसमें 144 जोड़ दें। 289 लिखा हुआ है, हो सकता है ये 73 का हो जाए, बट 3 तो हो नहीं सकता, किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 3 तो आता नहीं है। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं कि अभी तक जो एसएससी है उसमें कैसे सवाल पूछे गए। एसएससी ने कोई भी एग्जाम है उसमें मेनली इस सवाल को कैसे पूछा है, यहां पर उसने पूछा है यहाँ पर एडिड की जगह मल्टीप्लाइड, एडिड की जगह मल्टीप्लाइड, मैंने सिंबल लगा दिया, क्रॉस नहीं है। बताइए इसको मैं अपनी कॉपी में लिख के बताओ भाई आपका क्या आंसर होगा, इसको मैं किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर ये सवाल होता तो क्या करते, 7, 8 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 9 का मतलब तो सीधे ठीक है 3 का स्क्वायर है, और इसका मतलब है 10 का मतलब 2 की पावर 5। इसमें अब हम पेयरिंग बनाने लगते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो में से एक बाहर निकलता है, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हटाओ, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2 हटाओ, इस 2 का पेयर ये 2 हो गया, इसको भी हटाओ, तो ये हमारे पास बच कितना गया 7 और 5। इनका कोई पेयर नहीं है, इनका कोई जोड़ीदार नहीं है, यानी 7 5 या 35। उस केस में आंसर होता कि मैं इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड वाला पूछता तो 7 इंटू 5 से डिवाइड कर देंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हट जाएगा। क्लियर है, किया है ऐसा सवाल, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने मल्टीप्लाई वाले डिवाइड वाले देखे थे, प्लस वाला भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी एक छोटा सा सवाल है, डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्यों उसको जानते हैं। चलिए ट्राई किया सभी ने, देखते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो भाई एक सर्कल होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई आर, और पाई आर का मतलब 22/7 इंटू में 7। तो आप में से कम 50 से 60% ने आंसर दिया होगा 22, कम से कम मैं बात करूं 50 to 60%। जिस मॉक टेस्ट में मैंने ये सवाल उठाया है, ठीक है, मॉक टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट रहता है उसमें दिखाता है आई थिंक 30 से 35% का ये सवाल सही हुआ है। ठीक है, तो गलती क्या हुई भाई उसको देखो। भाई ये चीज भी कभी कभी अप्लाई होती है, जब मान लो फिगर कुछ इस तरीके से हो जाए, ये मान लो मैंने 2D फिगर बना दिया, तब उस केस में यहाँ पर ये पाई आर हो गया और ये यहाँ पर ट्राइंगल की दो साइड होगी, जोड़ देंगे। लेकिन जो सेमी सर्कल होता है क्या वो ऐसा होता है, नहीं, सेमी सर्कल होता है ऐसा। तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर एक तो ये हो गया सबसे पहले, वो ये वाला पार्ट हो गया पाई आर, और ये क्या है, ये डायमीटर है, तो ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ रेडियस, खत्म। तो 22 में हम 14 ऐड करना भूल गए, ये रहा ऑप्शन 36। ठीक है, इस सवाल का कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, बताना भाई किस किस से गलती, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। एक सवाल और उठा लिया हमने, इसका मेंसुरेशन कह लो, ज्योमेट्री कह लो, कुछ भी कह लो, ज्योमेट्री का उपयोग मेंसुरेशन में होता है पूरा, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है एडवांस का एक और सवाल उठा लिया। क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो बताओ डायमीटर कितना होगा। इस सवाल को उठाने का रीजन क्या है उस पर आ जाएंगे। अब ये क्या दिया हुआ है उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर और एच 10, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 660 दी हुई है, 0 से सीधे 0 गया और 22 से गया ये अपना 3 टाइम्स, और 7 3 या 21, तो r कितना आ गया 21/2, 21/2 यानी कि 10.5। 10.5 हमारा ऑप्शन है क्या, ये हो सकता है कि ये गलती 20-25% स्टूडेंट से हो गई हो। क्यों भाई, जैसी फॉर्मूला लगाया आर आया, आर की वैल्यू 10.5 आई, मेरे को ऑप्शन में मिल गया। अगर मुझे वो ये ऑप्शन नहीं देता तब मैं करेक्ट आंसर बता देता, मैं देखता है 10.5 तो ऑप्शन में नहीं, फिर मैं सवाल पे जाता कि यार पूछा क्या था, फाइंड इट्स डायमीटर। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपने पहले पेपर दिया होगा, तो कभी ना कभी डायमीटर रेडियस वाली गलती जरूर हुई होगी, है ना।
यहाँ पर उसने हमसे पूछा था डायमीटर, तो हम ये कर सकते थे कि भाई इसको टच ही नहीं करेंगे, 2r का मतलब डायमीटर हो गया, तो बाकी काटा पीटी करने पे ये 2 नहीं आता और करेक्ट आंसर इसका कितना होगा 21। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक और शेयर खूब सारा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।